ओके सचिन, स्टार्ट करते हैं आपका फुल मॉक फॉर सेल एंड यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. Okay, sir. ओके सचिन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Myself Sachin Kumar from Patna, Bihar. I have completed my schooling from the Patna itself, and I have done the BTech from the Nalanda College of Engineering, Chandi, Nalanda, in 2017 in mechanical background. Then further, I have also done my industrial training from the IOCL bottling plant. And in 2019, I have the member of the founding institute named Formulator, a teaching institute. And till now I'm teaching there. And my hobbies are teaching and as well as writing poems. That's all about this. So you are interested in teaching? Yes, sir. It is a part of my yes, sir. It's a part of my interest. So why don't you make your career in that field? So since I have a lot of dreams which I am following, and one of the dream is my teaching, and as well as I want to place myself in a PSU so that I can utilize my the technical knowledge in the practical field also, and I want a life here with a better family and the career as well, so that I can manage both. And I know that along with the working in the sale, I can manage teaching. It is my profit. It is my interest in it. I can manage it as well. ओके. अच्छा, आपने सेल का ऐड देखा टीवी में कभी? So, सेल का ऐड नहीं देखा था टीवी में कभी. वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने कभी देखा है. देखा है. और किस कंपनी का, स्टील कंपनी का ऐड देखा है? सो जिसे TMT बार्स वगैरह आती है तो वो सब तो देखा है. अच्छा, व्हाई वी कॉल TMT? सॉरी सर, आई डोंट नो. कभी सोचा नहीं TMT बार? नहीं सर, मुझे लगा वो TMT किसी कंपनी का नाम है, मगर मुझे पता है वो शायद वो किसी कंपनी का नाम नहीं है, वो किसी मेथड से जो बनता है उसका नाम है. क्योंकि मैंने स्टील में भी देखा है, सेल में भी देखा है कि वो TMT बार्स एज ए प्रोडक्ट लिखते हैं, तो वो एज ए नाम नहीं होगा किसी कंपनी का. मेरे ख्याल से वो जिस मेथड से बनाते होंगे शायद उसका नाम होगा. आई एम जस्ट गेसिंग अबाउट इट, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट सर. ओके. ओके सचिन, आपकी हॉबीज क्या है? मैं हॉबीज जैसे मैंने पहले बता चुका, मेरे हॉबीज टीचिंग तो है ही, साथ ही साथ मैं पोएम्स भी लिखता हूँ. सर पोएम भी लिखते हैं? यस. रिसेंटली कुछ लिखा है? ये सर लिखा है सर. सुनाइए. हाँ सुनाइए. इस पोएम में मैं सर खुद से बातें कर रहा हूँ, जैसे खुद को मोटिवेट करने के लिए कि जैसे तेरी जमीन तेरा आसमां होगा, खुदा ने भी तेरे लिए कुछ लिखा होगा, माना कि वो स्याही वो इंक खुदा की होगी, मगर वो लिखावट मेरी होगी, उसे पढ़ता पूरा जमाना होगा. इन दैट वे. ओके, वेरी गुड. अच्छा, ये G20 क्या है? G20 ये एक मेंबर है 20 कंट्रीज का, जहाँ पे डिस्कशन होती है फॉर द मेनली फोकस होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ दैट 20 कंट्रीज. अच्छा, who's right now which country is having the presidency of G20? So this present year India is going to lead it, and it will take place in Gujarat as well. The meeting will take place in Gujarat. अच्छा, आपने ये आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में सुना है कुछ? यस सर, ये जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 75th इंडिपेंडेंस डे, 75th इंडिपेंडेंस डे हो रहा है, उसके आधार पर हम लोग इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये होता है आजादी का अमृत महोत्सव में ये हो रहा है कि हम लोग मेनली हर चीज को फोकस कर रहे हैं कि 75th पे ही उसका अनाउंस किया जाए.
जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए ऑन द 75 प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारे फील्ड्स। ओके। अच्छा, सेल के कहाँ कहाँ पे प्लांट है आइडिया आपको? जी सर, सेल के जो टोटल मेनली जो प्लांट्स है वो ईस्टर्न सेंट्रल रीजन में, इंडस्ट्रियल सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया, मेनली 5 इसके प्लांट्स हैं, जैसे भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा, बोकारो in Jharkhand, and 2 in West Bengal, that is one in Durgapur and the other one is in Asansol, ISKCO. ओके। अच्छा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट किस फॉर्म में होता है? कोई नाम बता सकते हैं आप 5 प्रोडक्ट के या 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट जो आपको पता हो? यस सर, तो मेनली जो अगर बात किया जाए तो सेल का काम वो ओर से निकालता भी है आयरन ओर, तो ठीक आयरन वगैरह निकालता भी है, उसे प्योरीफाई कर फाइनल प्रोडक्ट ही बनाता है। जो फाइनल प्रोडक्ट बनाता है उसमें सर वो बिलेट्स भी बनाता है, ब्लूम भी बनाता है, साथ ही साथ वो रेल्स, लॉन्ग रेंस, अलॉन्ग विद दैट वो हॉस्ट बनाता है, चैनल्स भी बनाता है, और साथ ही साथ और भी वो इसमें एक मतलब इम्प्रूव करता जा रहा है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता जा रहा है, बहुत सारे स्टील्स का प्रोडक्ट भी बनाता है, स्टेनलेस स्टील भी बनाता है, अगर हम देखा जाए तो साउथ में जो इसकी अच्छा, कंपनी है उसमें। इंडिया में कितना परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन स्टील प्रोडक्शन सेल का पार्टिसिपेशन है? सर सेल का सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन है इन कंपेरिजन टू अदर कंपनी इंडिया में, वो करीब अबाउट 13% है टोटल प्रोडक्शन। जो अगर बोला जाए 144 अगर मिलियन टन प्रोड्यूस कर रहा है ऑल ओवर इंडिया, तो उसका 13% सेल प्रोड्यूस कर रहा है। 13%? यस सर। अब बिहार से है ना? यस सर, फ्रॉम पटना बिहार से। बिहार के गवर्नर कौन है? फागू, मिस्टर फागू चौहान। गवर्नर क्या नाम बताया आपने? फागू चौहान सर, मिस्टर फागू चौहान। फारुल? फागू फागू फारू चौहान? फागुन स्टैचू नाम से फागुन। फागुन चौहान? यस सर। आपने आईओसीएल में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है यस सर। और उसके बॉटलिंग प्लांट में बेसिकली ये सर बॉटलिंग प्लांट। कितना केजी वेट होता है सिलेंडर का? 31 kg, 30 पॉइंट समथिंग, मतलब 30 to 31 kg इन बिटवीन दैट। खाली भरा हुआ? ना से जब वो पूरा भरा हुआ। अच्छा, और किस किस प्रेशर पे गैस भरी जाती है उसमें? सो अराउंड 1.2 बार। अराउंड क्यों? अगर आई एम नॉट एग्जैक्ट रिमेम्बरिंग एग्जैक्ट नंबर सर, दैट्स आई एम सेड अराउंड, इट इज अ लॉन्ग टाइम सर, बट आई नॉट इट्स अ हायर, बट नॉट मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर पे नहीं होता सर, मतलब 1 से 2 बार के बीच में होता है। अच्छा सचिन, ये बताओ, Yes. आपको क्या लगता है बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर व्हाट विल बी योर रोल इन सेल एंड हाउ विल बी योर सर्विसेज यूटिलाइज्ड? सर सेल का अगर देखा जाए तो मेनली उसका जो मेन उसका प्रोडक्शन पार्ट है, अगर अदर पार्ट को छोड़ दिया जाए तो अगर मेनली प्रोडक्शन पार्ट में अगर है तो उसका फॉर एग्जाम्पल हम देख लें, अगर रोलिंग का देख लें, तो रोलिंग में हमारे क्या होता है, वो जो हमारा सीट से होती है रोलिंग से मशीन के थ्रू ले जाएंगे, तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारे मशीन का यूज होता है अलग अलग प्रोडक्शन में, फाइनल प्रोडक्ट में। तो वहाँ पे क्या होता है, जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसका मेंटेनेंस का काम मेनली वो मैकेनिकल इंजीनियर के द्वारा ही किया जाता है। तो आप मतलब जो प्रोडक्शन यूनिट में है तो मैकेनिकल का बहुत ज्यादा यूज है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अगर जो आयरन ओर्स वगैरह जो यहाँ पे हो रही है, चाहे जो कोल माइनिंग हो रही है,
तो वहां पर मैकेनिकल का यूज बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मशीन के साथ साथ बहुत सारे व्हीकल्स का यूज होता है, और उनकी मेंटेनेंस का काम हमारा मैकेनिकल के द्वारा किया जाता है व्हीकल्स का, और बहुत सारे मशीन का, जैसे कि हमारा ठीक है। जो भी हैवी मशीन वगैरह होंगे सर वहाँ पे यूज हो रहे होंगे। ओके सचिन, वन मोर क्वेश्चन। ये सर। ठीक है, इफ यू सिलेक्टेड इन सेल एंड ओएनजीसी ये सर। बोथ, ये सर। तो वेयर विल यू ज्वाइन? So I will join SAIL definitely. I have no doubt about it. The reason behind it that एक तो सेल जो है सर वो मेरा घर से नजदीक है, कह सकते हैं प्रोबेबली चांसेस है कि बिहार से नजदीक में ही रहेगा, बट इट इज नॉट द मेन रीजन। द मेन रीजन इज दैट द फैमिली लाइफ बैलेंस इज मोर है, which I will not get in ONGC, and the opportunity to utilize the practical knowledge of my theoretical knowledge, apply the practical knowledge in more chances in SAIL। इसके लिए आप प्रोडक्शन होगा, मशीन होगी, डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ एज ए मैनेजरियल रोल भी हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, तो टेक्नो मैनेजर रोल एंड विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर माय ग्रोथ आल्सो। यस। यस। आपको क्या लगता है आप में क्या क्वालिटी है, मतलब हमें आपको सिलेक्शन करने के लिए क्या लगता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव द टेक्निकल नॉलेज और द मैकेनिकल बैकग्राउंड, and along with it sir I have been involved in the managerial and the marketing as well. As I have earlier said that in my introduction, sir I was the part of the teaching institute. I was the founder of that. I was one of the founder of that teaching institute. इंस्टीट्यूट के साथ चलाने में क्या होता है, हम लोग स्टार्टिंग से किए, मतलब 0 से लेकर 1000 स्टूडेंट तक पहुंचे, तो वहां पे एक मैनेजरियल रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ एक मार्केटिंग स्किल भी चाहिए होती है, तो वहां वो मैंने खुद को बहुत ज्यादा डेवलप किया है। And all along with that sir, with the teaching I have evolved my communication skill as well, so that I can communicate with the masses. एंड वहां पे से इवॉल्व करना को पता है, वहां पे जो अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट को बढ़ाना होता है, किसी कंपनी को बढ़ाना होता है, तो वहाँ मार्केटिंग स्किल की जरूरत होती है, तो वहां पे हमने बैठकर बहुत ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग की है। इस वजह से हमारे साथ क्या है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है मैंने डेवलप कर चुका वहां पे बहुत ज्यादा, इसलिए मुझे लगता है कि इन सब चीजों की एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए टेक्नो मैनेजरियल पोस्ट इन्हीं सब चीजों की जरूरत होती है हमारे सेल में, और वो मैंने बहुत हद तक डेवलप किया है अलॉन्ग विद द टाइम, तो मुझे लगता है तो मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है। विशाल सर। Yes, hello, गुड Sachin. मॉर्निंग Thank you, गुड। Vijender sir. यस सर। So, Sachin, you are going for sale. यस सर। अच्छा, तो you did your training from some bottling plant IOCL. यस सर। तो क्या आपकी मेजर लर्निंग रही वहां पे IOCL में? सर जैसे आईओसी में वहाँ पे क्या हुआ, मेनली मैंने वो जो चेन स्ट्रक्चर जो होती है, उसका जो फ्लो चेन होता है, वो मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया कि वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया था, कि जैसे कि मतलब जो खाली सिलेंडर आती हैं, फिर उनकी टेस्टिंग होती है सबसे पहले, तो वो कहीं पर उसको टेस्टिंग फेल तो नहीं हो रही है, वाल्व सारे प्रॉपर है कि नहीं है, उसके बाद उसका फ्लो, फिर इसका क्या होता है, उसका फिर गैसेज को भरा जाता है, तो गैसेज को भरने के लिए वहाँ पर अलग अलग स्टेशन बनाए हुए होते हैं, तो फ्लो चेन में, और फ्लो चेन का जो मैंने देखा है कि जैसे कोई सिलेंडर जा रहा है तो उसको एक जगह रुकना है, फिर जाना है, तो सारी चीजें ऑटोमेटेड होती हैं, तो कह सकते हैं वहां पर सिस्टम था वो सेमी ऑटोमेटेड था, वो मैनुअल तो जो थी, साथ ही साथ ऑटोमेटिक सिस्टम भी था वहां पे बैकग्राउंड में जो वर्क कर रहा था, तो तो साथ ही साथ वो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे स्टेशन होते हैं, वहाँ फिलिंग होती है, और साथ ही साथ आगे जाकर उसके बाद उसकी चेकिंग भी हो रही होती है, और फिर एक फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, फिर हमें वहाँ पे स्पेस होता है, मतलब एक शेड होता है अलग से जहाँ पर सारे सिलेंडर्स को रखी जाती है, और जो भी फॉल्ट सिलेंडर होते हैं उनके लिए अलग सेट्स होता है, उनको फिर अलग से ट्रीट किया जाता है, जैसे कोई अगर लीक कर रहा है तो उसको फिर वहाँ पर अलग से निकाल कर सारे गैसेज को वहाँ पर निकाले जाते हैं, तो वो मैंने देखा है साथ ही साथ। और वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पर सिक्योरिटी जो है, मतलब जो अगर देखा जाए सेफ्टी पर्पसेज, वो बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे था,
और जो होना होना भी चाहिए वहाँ पर। और वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत ज्यादा मॉक ड्रिल्स भी होते हैं, मतलब जो सेफ्टी पर्पस के लिए मॉक ड्रिल्स होते हैं कि मतलब ठीक है कि ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो सचिन, वहाँ तो पे अभी लोग इस इंटरव्यू के लिए हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू हैव प्रिपेयर्ड, और व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स? I was much interested in thermal and manufacturing engineering because मैं उसको एज ए टीचिंग पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ। So you are teaching this time? Yes sir, I have Where? in the Formulator Institute. Institute is in the Patna itself, and I was the founding member of the institute. The teaching institute Then purpose is, why you are not continuing with that? so I have the dreams. I have the dreams along the teaching. I have some dreams as well, and I want to pursue myself in the PSU as well because I was so much desperate about it since my teaching, since my studying days in college, and I've seen my seniors also following their dreams, and I want to apply my theoretical knowledge in the practical sense as well, and I think it's really the best place to Sachin, apply you it. know, casting में कुछ defects आते हैं like blow hole and pin hole. Yes sir. So what are the reason behind those kind of defects, and how you can minimize those blow holes and pin holes? सर जो मेनली जो ब्लो होल्स और पिन होल्स आती हैं वो अगर देखा जाए तो कास्टिंग के दौरान जो एयर बबल्स उसके अंदर ट्रैप हो जाती हैं। जैसे कि जब हम कास्टिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग पॉर करते हैं मोल्टन मेटल को, तो अगर मान लिया जाए स्क्रू जहाँ पे हम लोग पॉर कर रहे होते हैं अगर उसका डिजाइन बहुत अच्छे से नहीं है तो बहुत सारे एयर इंटरमेंट हो जाते हैं, बहुत सारे एयर अंदर चला जाएगा। उस वजह से क्या होता है वहाँ पे एयर चला जाएगा, तो जब हम उस चीज को बनाएंगे और फिर जब वो सॉलिडिफाई हो रहा होगा तो एयर्स क्या होती है वो निकलना चाहती है वहां से, तो एयर का जो पैसेज होता है उसी के थ्रू हमारे ब्लो होल्स वगैरह बन जाती है। और पिन हाउस में नहीं बनता है, वो हाइड्रोजन की वजह से बनता है क्योंकि हाइड्रोजन एटम बहुत छोटा होता है तो उस वजह से बनती है। और क्योंकि जो वाटर वेपर भी होता है तो वाटर वेपर वहां पर ब्रेक करता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रेक करता है तो वहां से हमें हाइड्रोजन निकल के आता है। अच्छा, प्रेशर डाई कास्टिंग में और ग्रेविटी डाई कास्टिंग में क्या डिफरेंस रहता है? सो प्रेशर डाई कास्टिंग प्रेशर डाई कास्टिंग मेनली होता है सर वहाँ पे कि हम लोग वहाँ पे एक सिस्टम यूज करते हैं और वहाँ पे एक अलग से जैसे कि जहाँ पे मुझे सॉलिडिफाई करनी है तो वहाँ पे बगल में एक चैम्बर बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हॉट डाई कास्टिंग ले लेते हैं, वो एक पार्ट है हमारा प्रेशर डाई कास्टिंग का, तो वहाँ पे उसके बगल में चैम्बर ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं प्लंजर की मदद से वहाँ जो मोल्टन मेटल होता है उसको हम लोग प्रेस करते हैं, वही गुज नेक के थ्रू वो हमारे डाई में जाता है और डाई में वो एक शेप ले लेगा जिस प्रोडक्ट हम वहाँ पे हॉलो शेप बना हुआ तो होगा। जो ब्लो होल्स हैं उसके ज्यादा आने के चांसेस प्रेशर डाई कास्टिंग में रहेंगे या ग्रेविटी डाई कास्टिंग में? प्रेशर ग्रेविटी डाई कास्टिंग में ज्यादा चांसेस है वहाँ आने के। मेन रीजन कि वो एक ओपन एटमोस्फेयर में होगा मेनली और वहां से एयर इंट्रैपमेंट ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे क्लोज चैम्बर में होता है तो वहाँ पे एयर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा उस प्रोडक्ट के अंदर। सचिन, आपने यूटेक्टिक एंड यूटेक्टोइड रिएक्शन सुना है एंड पेरिटेक्टिक आल्सो? यस सर। तो तीनों में डिफरेंस बताओगे कुछ आप सचिन? यस सर। सर जब हम यूटेक्टिक की बात करते हैं तो यूटेक्टिक हमारा सर मेनली वो होता है अराउंड देखा जाए तो वो 4.3% ऑफ कार्बन पे होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 4.3% जब कार्बन होगा तो वहाँ जब हमारा जो ऑस्टेनाइट होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो हमारे दो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो रहा होता है। सॉलिड में? So can I take some time to make it so that I Yes, can clear? Okay. take your time, take your time. Yes, sir. तो यूटेक्टिक में क्या होता है हमारा जो ऑस्टेनाइट होता है वो हमारे दो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो रहा होता है और एक हमारे सीमेंटाइट में
और वो 4.3% ऑफ कार्बन पे होता है, जबकि हमारा यूटेक्टाइड जो होता है वो 0.8% ऑफ कार्बन पे होता है, जहाँ पे ऑस्टेनाइट एक पियरलाइट में कन्वर्ट हो रहा होता है, जो कि एक फेराइट और सीमेंटाइट में कन्वर्ट हो रहा होता है। और जो हमारा जो यूटेक्टिक है वो हमारा एक लिक्विड से, आई एम नॉट वेरी श्योर था, वहां पे थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो रहा है कि वो एक लिक्विड दो लिक्विड में कन्वर्ट, एक लिक्विड एक सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। वो मैं थोड़ा वहां पे कंफ्यूज कर रहा हूँ, बट आई एम श्योर अबाउट इट। यूटेक्टाइड आपने पढ़ा है, यू टोट दैट सब्जेक्ट मटेरियल साइंस पढ़ा है आपने? मटेरियल साइंस में पढ़ा था, प्रोडक्शन पढ़ा है, प्रोडक्शन पढ़ा है। वहां मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो रोलिंग, यू टोट रोलिंग। यस। चलो रोलिंग डिफेक्ट्स के बारे में बताओ सचिन, टेल मी सम ऑफ द रोलिंग डिफेक्ट्स। सो वन ऑफ द रोलिंग डिफेक्ट इज एलिगेटरिंग। एलिगेटरिंग होता है सर वहां पे जो रोलर्स का शेप प्रॉपर नहीं हो, उस वजह से क्या होता है, एज पे वहां पे एज क्रैक कर जाता है। तो एज क्रैक करने वजह से एलिगेटरिंग हो जाता है। वो हमारा क्या होता है कि जो अगर इस शेप का है तो वो कुछ इस टाइप का, मतलब कि क्रैक कर जाता है, तो एलिगेटरिंग बोलते हैं। ये होती है सर। क्लस्टर मिल से क्या समझते हो आप? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय क्लस्टर मिल? क्लस्टर मिल क्या होता है सर, जैसे कि जैसे एलिगेटरिंग अगर मुझे इम्प्रूव करना है, तो वहाँ जो एलिगेटरिंग होता क्यों होता है, इस वजह से होता है क्योंकि दो रॉस होते हैं, वो अगर बहुत ही मतलब जो हाई स्पीड से जब मूव करते हैं, तो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज वो गैप बन जाता है दोनों के बीच में। मतलब दो रोल अगर ऐसे जा रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा गैप बन जाएगा, जो अलग एक गैप बन जाएगा। तो गैप से क्या होगा, जो एजेस ज्यादा कंप्रेस हो जाते हैं और सेंट्रल पार्ट जो उसका बॉडी का होता है वो कंप्रेस होता नहीं हो पाता इन कंपेरिजन टू एजेज। तो उसकी जो कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक ढोल शेप का बनाते हैं, मतलब एक बहुत ही ढोल शेप का, मतलब कंप्लीटली उसको सिलेंडर ना रखते हैं, एक ढोल शेप का रखते हैं, बहुत ही माइन्यूटली। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उसका बल्जिंग पार्ट कर देंगे सेंट्रल, माइन्यूटली करते, इतना करते हैं कि जब वो मूव करे तो उसका जो सेंट्रल पार्ट हो वो आपका, मतलब कि कंप्लीटली, मतलब गैप बहुत ज्यादा ना रहे, गैप यूनिफॉर्म हो जाए, इस वजह से करते हैं सर। सचिन प्लेट में, शीट में और स्लैब में क्या डिफरेंस है? सर तीनों में से थिकनेस का डिफरेंस है कि इनका जो थिकनेस विद कंपैरिजन टू इट्स ब्रेथ, वो डिफरेंस है सर। तो कुछ आइडिया है कितना रहता है शीट के लिए, कितना रहता है थिकनेस, प्लेट के लिए किस रेंज में रहता है? सीट प्लेट एंड along with क्या बोले सर, सीट प्लेट एंड स्लैब स्लैब। सर आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर, कोई 6 इंच का होता है सर वो, सर नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर नॉट। कोई बात नहीं। अच्छा, यू नो सम टाइम वी कैरी आउट हीट ट्रीटमेंट यस to get the desired properties. So you heard about case hardening, Sachin? यस सर, केस हार्डनिंग। तो बताओ some of the case hardening techniques if you can recall, Sachin. सर मेनली जो केस हार्डनिंग होती है वो हम लोग सरफेस को हार्ड करते हैं, ना कि पूरे बॉडी को हार्ड करते हैं। तो केस हार्डनिंग में कार्बोराइजिंग हो जाता है। तो कार्बोराइजिंग में क्या होता है, कार्बन जो होता है, मतलब कि कार्बन की मदद से उस सरफेस को हार्ड किया जाता है। एक होती है हमारी नाइट्राइटिंग, जहाँ पे नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। एक होती है हमारे साइनाइडिंग, जहाँ पे साइनाइड्स का यूज किया जाता है। जो साइनाइड्स के डिप में उसको डिप किया जाएगा बॉडी को, तो वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। नाइट्राइटिंग हम लोग अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं, अमोनिया के एटमॉस्फेयर में बॉडी को रखते हैं, तो हार्ड करते हैं। ठीक है। What do you understand by entropy, Sachin? What is entropy? So entropy something the randomness that the body carry, ये बॉडी जो एक बॉडी के अंदर जो रैंडमनेस आ जाती है, तो उसी को हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं इन जनरली। अगर एंट्रोपी को डिफाइन किया जाए तो dq by dt से इसको डिफाइन करते हैं, ds इक्वल टू dq by dt, मतलब ये होता है। इसको जनरली रैंडमनेस से डिफाइन करते हैं, बॉडी के अंदर जो एनर्जी में कितना ज्यादा रैंडमनेस आ जाता है, कुछ किसी को बॉडी को हिट दिए उसके अंदर उसके जो मॉलिक्यूल से कितना ज्यादा रैंडमनेस आ गया, उसी को हम एंट्रोपी के रूप में डिफाइन करते हैं। अच्छा, suppose if we will consider we are carrying out a rolling process, तो एक शीट है जिसका हम रोलिंग कर रहे हैं। यस। तो मान लीजिए इसमें जो सिस्टम है हमारा, जो रोलिंग मिल है, दैट इज अवर सिस्टम, यस and the sheet is like some mass entering, leaving. Okay. yes. तो
कैसे आप इसको प्रोसेस को डिफाइन करोगे? Like for which particular component the entropy is going to increase, or entropy will be change will be zero in this case? No, sir, there will be entropy. Entropy will not be zero here. किसके लिए? अच्छा, सिस्टम के लिए बढ़ेगा या जो सराउंडिंग है उसके लिए बढ़ेगा? सर सिस्टम के लिए बढ़ेगा। सिस्टम के लिए एंट्रोपी बढ़ेगा? यस सर, जो प्लेट्स आ रही है उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी क्योंकि हम सिस्टम तो रोलिंग मिल है ना, रोलिंग मिल इज योर सिस्टम। ओके सर, जी सर, सिस्टम के लिए बढ़ेगी, वहाँ पे रोलिंग के लिए बढ़ेगी क्योंकि जब वो हमारा जब प्लेट अंदर जाएगा तो वहाँ पे फ्रिक्शंस होंगे, फ्रिक्शंस की वजह से क्या होगी, हीट जनरेट होगी, तो हीट जो जनरेशन होगा वो हमारा प्लेट मतलब कि जो रोलिंग मिल से वहाँ भी होगा, तो वहाँ से जाएगा हीट, वो फाइनली हीट कहाँ जाएगा? तो वो जो हीट जाएगा सर, तो वो फाइनली वो तो एटमॉस्फेयर में जाएगा सर, फाइनली वो तो एटमॉस्फेयर में जाएगा, मगर वो रोलिंग मिल्स का भी तो बढ़ाएगा, तो वहाँ तो अच्छा, एंट्रोपी है स्टेडी जो स्टेट से आप क्या समझते हो? स्टेडी स्टेट से मतलब एक स्टेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये टाइम के साथ हम किसी के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करें तो वो एक स्टेट हो जाता है, अगर वो प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहे टाइम के साथ, इन रेस्पेक्ट ऑफ द पोजीशन, तो किसी टाइम के साथ वो अगर प्रॉपर्टीज कांस्टेंट है तो उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। चलो, अच्छा, तो व्हाट skill you acquired which makes you suitable for this position, Sachin, other than all other students if you compare, or if you will ask you कि आपको क्या लग रहा है कि how you are different from other candidates? तो एज आई टोल्ड अर्लियर कि मेरे पास जो एक तो टेक्निकल स्किल है, साथ ही साथ इस पोस्ट पे टेक्निकल के लिए टेक्नो मैनेजरियल स्किल भी चाहिए, तो जैसा मैंने पहले बताया कि आई वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एन इंस्टीट्यूट, तो वहां से मैंने जो इंस्टीट्यूट को 0 से 1000 स्टूडेंट्स तक ले गया, तो वहां पे मुझे बहुत ज्यादा एक मैनेजरियल स्किल भी धीरे धीरे डेवलप हुआ मेरे अंदर, मैनेजरियल स्किल, साथ ही साथ एक मार्केटिंग स्किल भी डेवलप हुआ। So you are partner in that group जो educational institute opened, you and your team opened, so you are partner in that or you joined as an employee? So I was a founding member of that, but my economical point of view, I have not contributed much there. But so you are the founding member, but you are taking some salary from them. Was not taking the salary in direct form, but there was in the sharing basis. Yes, if I am recording some lectures, okay, so I will the hours on the hour basis I will be paid, and then along with that, कि सर वो अगर मतलब मैंने कोई लेक्चर रिकॉर्ड किया, उसके प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन पे डाला, वो अगर 1000 रुपये का, तो उसका 10% शेयर मुझे मिलेगा, और साथ ही साथ उसको रिकॉर्ड करने में अगर 40 घंटे लगे हैं तो पर आवर बेसिस होती है। तो क्या चैलेंजेस आपने उसमें फेस किए, एंड व्हाट यू सजेस्टेड टू योर colleagues to improve that institution so that they will get the better result? So I hope in last 3-4 years, because you are working from that particular time, so lots of problems you faced, and I hope some solutions you suggested them. Yes sir. So can you tell us some of the points? Yes sir. सबसे पहले हमने उसे 2019 में स्टार्ट किया था, विद पॉइंट ऑफ व्यू कि वो हम लोग स्टेट कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम्स होंगे वहां हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ जो गेट का भी प्रेजेंट करेंगे, मगर जैसा ही वहां पे फिर लॉकडाउन वगैरह लग गया, तो हमारा एक बहुत ही इनिशियल फेज था, तो हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि बड़े बड़े एम्पायर हमने वहां पे गिरते हुए देखे लॉकडाउन में इन द पटना इटसेल्फ। तो हमने क्या किया, अपना पोजीशन को वहां पे चेंज किया, ऐसा नहीं कि डेजिट हो कि नहीं हमें इसी चीज पे रहना है, हमें देखना है कि हमें सर्वाइव करने के लिए कहाँ जाना है, तो हमने फोकस किया वहां पे सेमेस्टर स्टूडेंट्स को, जो इंजीनियरिंग के सेमेस्टर स्टूडेंट थे, वहां पे कॉलेज भी बंद हो गए थे, और हमें पता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में बहुत रिसेंटली बहुत ज्यादा खुला है, और टीचर अवेलेबल नहीं है इंस्टीट्यूट में, लोग पास करने के लिए वहाँ बच्चों को चाहिए कुछ ना कुछ एक हेल्प चाहिए, और वहाँ वो कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा था, तो वहाँ जो एक मार्केट का गैप था, हमने उस चीज को फोकस किया कि वो सेमेस्टर स्टूडेंट पर हमने फोकस किया, और हमने अपने प्लेटफॉर्म में बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर डाले, तो बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर डाले, और फिर हमने क्या किया, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकाला, जब कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, देयर इज सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? से इट वाज एन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, because we teach there offline as well and the online platform as well. We recorded some lectures on the YouTube as well for the in advertisement purpose. चलो सचिन, मेरा लास्ट आपसे एक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ जो आपने सजेस्ट किया और उन्होंने ना माना हो?
ये सर हमने शुरू में सर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग नहीं मानते हैं। जैसे कि मेरा एक कहना था कि चलो हम लोग एक ये ले आते हैं, मतलब एक जो टीचिंग के लिए जो बोर्ड आती है, वो ऑनलाइन बोर्ड आती है, तो वो काफी कॉस्टली आती है, 4-5 लाख की आती है। तो मैंने वो सजेस्ट किया कि वो ले आते हैं, मगर So वहां how पे you respond at that particular situation? How you respond or how you take actually that particular thing? If you are suggesting someone and he is not listening to you, he is not going with that suggestion, तो आप कैसे फील करते हो वहां पे? तो मैं सिचुएशन को ये समझने की कोशिश करता हूँ कि वो क्यों नहीं ले रहा है। जैसे कि वो, अगर मैंने बोला कि अगर वो लेने से क्या होता है सर, वो मतलब बढ़ता, मार्केट बढ़ता, रीच बढ़ती, पढ़ाने का बहुत सारा तरीका हो सकता था। जैसे हमने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, अगर उस चीज को ले आते तो बहुत सारा हम लोग और फंक्शंस कर सकते थे। लेकिन वहां पे नहीं लाने की पर्पस ये था, इकोनॉमिक पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट था। हमें हाई इकोनॉमी वहां पे लग रहा था, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था। तो अगर हम उस पैसे को वहां नहीं, उन्होंने मुझे समझाया उस चीज को। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि वो क्यों नहीं माने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कैसा लगता है उस टाइम पे? हाउ व्हाट यू फील एक्चुअली? मैं आपको वही सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सिचुएशन ऐसा था, तो वहां पे मैंने उस चीज को समझा कि यहाँ से क्यों नहीं लिया जा रहा था। मान लीजिए एक चीज है कि जिसमें you are 100% right. Yes sir. In all the ways, but then also your colleague is not going with your suggestion. So I always take it on a positive way. Okay, I will just try to understand the situation कि उनको सिचुएशन क्यों नहीं माना जा रहा है। कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा इसके पीछे, तो नहीं समझा जा रहा है। ऐसा नहीं कि मैं 100% कोई रीजन नहीं है, नहीं आपका बॉस नहीं मानना चाह रहा है आपकी बात, वो नहीं सुनना चाह रहा है, then there is no reason. सर तो मैं उस समय वहां पे इस चीज को रिजिड नहीं होऊंगा, इस चीज को छोड़ दूंगा। अगर वहां पे कोई पैरेलल और भी मेंबर होंगे तो वहां पे जाके बात करूंगा पैरेलल मेंबर के साथ, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। चाहे उनसे जो हायर अथॉरिटी होंगे, वहां तक उन बातों को पहुंचाऊंगा कि अच्छा ये करने से कंपनी को ये फायदा हो सकता है। तो मैं ये करूंगा सर। ठीक है सचिन, आई थिंक नाउ वी कैन गिव यू द फीडबैक। ओके सर। देखो सचिन, मैं आपसे लास्ट में पूछा उसी को डिस्कशन करता हूँ, देन आई विल मूव टू द टेक्निकल पार्ट आल्सो। देखो, सजेशन का मतलब सिर्फ क्या होता है कि सर इफ वी आर यू नो इन सम मीटिंग एंड समवन वांट सम काइंड ऑफ सजेशन फ्रॉम मी, सो माय एम इज टू गिव द सजेशन ओनली. So it's not related to me whether he is going to accept that or not accepting. So if I'm suggesting to someone for some particular thing, it's totally up to him. So this is none of my business, sir. Yes, he is going to consider that or not. I will do my research, sir, and I will keep on doing that. तो ये मत सोचो, इसके लिए थोड़ा सा माइंड को समझो, है ना? ये नहीं होना चाहिए कि मैं दूसरे पैनल को अप्रोच करूंगा, उसको करूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो मैंने सोचा मेरे अगर कहने से कंपनी का इंप्रूवमेंट हो रहा है, कंपनी को फायदा हो रहा है। आपने सजेस्ट कर दिया ना, आपने सजेस्ट कर दिया, आपका काम हो गया। वहां पे आप करो कि सर मैं फर्दर रिसर्च करता रहूंगा, आई विल डू मोर क्रिटिकल रिसर्च and I will look into that, sir, why, like where I am lagging, why I am unable to convince my boss. I will again carry out the analysis, sir, more critically, and I will try to find out the important points, so that next time whenever I will get the chance to convince him, I will try. तो ये बोलो ना, are you getting? तो ये बोलो कि मैं काम करूंगा, देखूंगा कि कहाँ पे क्या पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा उस डायरेक्शन में लेना है। एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ बताओ आप। देखो ये ठीक है, टेक्नो मैनेजरियल आप बताओ, आपने एग्जांपल दे दिया, बट बहुत ज्यादा उसको उस चीज से रिलेट मत करो आप। ठीक है, यू कैन गिव वन एग्जांपल। सर लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। सर आई वाज फाउंडिंग member of some of the institution. I started and where I managed so many things. At the same time, I got an opportunity to teach the students. So I feel so I am having good communication skill, because whenever I interact with students, I interact with them very effectively. They are very happy when I teach them. And at the same time, sir, I am good in managing the things. You can say, sir, I am a kind of multitasking person. I can handle multiple things at a time. उसके अलग भी तो आपकी कुछ पर्सनैलिटी होगी ना, तो सारा का सारा उस पे कंसंट्रेट मत करो, क्योंकि वहां फंस जाते हैं आप। मैं बताऊं, अगर हमें मूव करता ना वहां पे, तो आप फंस जाते हैं वहां पे, क्योंकि वो फाउंडिंग मेंबर होता है, डाल दिया होगा वो, ठीक है, एक अलग बात है। You are not regularly associated with the company. You're not you are not a kind of partner in that. तो फाउंडिंग मेंबर का क्राइटेरिया होता है, वो दिखा देते हैं 10-15 लोगों को, है ना? तो they also know that. अरे बेटे, कोई कंपनी खुलती है तो वो लगा देते हैं, स्टिकर लगा देते हैं कि हाँ यार हमारे पास ये बच्चा ये आईटी का पास आउट है, तो ये फाउंडिंग मेंबर है। तो
अब उसको थोड़ा सा एक पॉइंट आप उसको रखो, बट बहुत ज्यादा मत लेके जाओ वहां पे, उससे अलग व्हाट यू एनालाइज्ड अबाउट योर पर्सनालिटी दैट यू नीड टू हाईलाइट। यस सर, आई मिस दैट। जो मुझे बोलना चाहिए था, मैं ज्यादा अकाउंटेबल हूँ, मैं ज्यादा हाँ रिस्पॉन्सिबल हूँ। हाँ यस, बिल्कुल आई बिल्कुल। मिस दैट। तो वो थोड़ा सा आप देखो, थोड़ा थोड़ा मटेरियल साइंस पढ़ के जाना पड़ेगा सचिन। ये सब वो चीज मेरे दिमाग से निकल गई सर, बहुत दिन हो गया पढ़ाई हुई आयरन तो। कार्बन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्टील के लिए जाओगे, कास्टिंग रोलिंग ये सारा पढ़ के जाओ आप। सर ठीक वो है। मैंने करीब 50 बार बनाया हुआ है, एट अ टाइम मुझे याद नहीं आया वो चीज। हाँ, देखो ओवरऑल यू आर लुकिंग सिंसियर, मेरा जो ये एक्सप्रेशन सर, मैंने जो कैरी किया ना, यू आर लुकिंग सिंसियर, यू आर लुकिंग हार्ड वर्किंग, ऐसा लग रहा है कि यू आर ए ऑनेस्ट पर्सन। तो ओवरऑल ये इंप्रेशन मैं कैरी कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि वो इंटरव्यूअर तक भी जाएगा। बट एट लास्ट यू नीड टू हैव सम गुड टेक्निकल स्किल्स। और यस कम्युनिकेशन ठीक है, आप हिंदी में बात कर रहे हो, बट यू नो यू आर एबल टू, योर पॉइंट्स आर इफेक्टिवली रीचिंग टू द इंटरव्यूअर। तो ठीक है, सर। वो समझा पा रहे हो, हिंदी इंग्लिश कोई नहीं बैरियर सर, नहीं है। सर मैंने पहले एचआर इंटरव्यू दिया विजेंद्र सर के साथ। उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो स्पीकिंग मतलब कहीं कहीं तुम अटक जाते हो जब इंग्लिश से बोलते हो, तो तुम कैरी फॉरवर्ड करो हिंदी में ही। हाँ वो तो ठीक है, वो इसलिए। अच्छा है, अच्छा है, क्योंकि अगर इंग्लिश में आप कन्विंस, मेन चीज है कि आपको कन्विंस करना है। यस सर। अगर आप इंग्लिश में करो हिंदी में करो उससे फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश में आप टूट फूट के एक काइंड ऑफ कंटिन्यूटी अगर नहीं बनेगी, देन दैट सिचुएशन विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंटरव्यूअर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू ये वांट सब टू जब से। मैं पढ़ाता भी हूँ तो सब मैं थोड़ा सा हिंदी में ज्यादा बातें करता हूँ, तो वो थोड़ा सा मुझे वो लगता ठीक है है, पकड़ सकती बट थोड़ा पढ़ के जाओ अभी। आप है देखो, सर। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है अभी जो है मटेरियल साइंस को, और मैन्युफैक्चरिंग में भी ठीक है, बेसिक था, बट बहुत अच्छे से आपने आंसर नहीं किया, एक ही डिफेक्ट आपने हाईलाइट किया, देयर आर सो मेनी डिफेक्ट्स एसोसिएटेड विद रोलिंग। जी सर। तो थोड़ा देख के जाओ, बिकॉज दीज आर द थिंग्स व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी स्टील इंडस्ट्री। यस कास्टिंग रोलिंग ये तो देख के जाना पड़ेगा, एंड आयरन कार्बन डायग्राम। ठीक है, तो यस। कुछ स्नैप्स अगर आपके पास हैं तो गो फॉर सम स्नैप्स रिलेटेड टू मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग। ओके सर। नेक्स्ट टाइम बी रेडी विद ऑल दिस स्टफ सचिन। ओके सर। ओके, ओवर टू यू विजेंद्र सर, गुड लक एंड बेस्ट लक फॉर योर इंटरव्यू सचिन। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू विशाल सर। देखो सचिन, यस सर। जो मैंने पूछा था आप टीचिंग लाइन में क्यों नहीं अपना प्रोफेशन बनाना चाहते, तो उसको आप वो कर रहे हो, पढ़ा रहे हो। तो उस यस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे करिए कि सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम व्हाइल और along with the my teaching, so that कि मैं I keep studying and for the self earning मैं इसको कंटिन्यूएशन में हूँ, बट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है ना, आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि सेल में सिलेक्शन होने के बाद में भी मैं टीचिंग में इसको कंटिन्यू। ठीक है ना, यस। तो थोड़ा सा उसको इस चीज को करिए। ठीक है। दूसरा, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा से है, नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री वगैरह पढ़ी पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है ना। ओके सर। और ये जनरली पीएसयूज के एड्स जो होते हैं, टीएमटी बार, इन सब चीज के बारे में यस कैसे क्या बोलते हैं इनको पता होना चाहिए। अब जैसे हमें सेल का एड इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन एक ऐड करता है, ठीक है ना, स्टील का। अब वो पता नहीं कौन सी कंपनी का है, ठीक है ना, स्टील का ऐड जरूर करते हैं वो। ठीक है ना। तो यस उससे क्या होता है कि हाँ, आपकी अवेयरनेस है कि आप देखते हैं कुछ है, तो वो सब चीजें पता होना। तो ऐड के बारे में भी एक बार रिसर्च कर लेना कौन सी चीज है, फिर नेट पे डालोगे स्टील कंपनीज के ऐड, तो उसमें सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है। यस। हाँ। दूसरा, G20 के बारे में सही से पढ़ना, गुजरात में का क्या हो रहा है, क्योंकि रिसेंट एक्टिविटी हो रही है, तो G20 के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी टैग लाइन क्या है, वसुदेव कुटुंब, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इंग्लिश में। ठीक है ना। यस तो वो है। और रिसेंटली क्या हुआ, फीफा वर्ल्ड कप हुआ, कतर में हुआ, ठीक है ना, कौन जीता कौन हारा, यस। किसको गोल्डन बूट मिला, किसको वो मिला। ठीक है ना। ये मेन मेन अवार्ड्स जो होते हैं, रिसेंट अपने आसपास की क्या एक्टिविटीज हो रही है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। लास्ट में जब सर ने भी डिस्कस किया कि मैंने पूछा कि आपकी क्या वो है, ठीक है ना, तो टेक्निकल नॉलेज तो भाई ऑब्वियसली यू आर टेक्निकल इंजीनियर है, तो टेक्निकल यस नॉलेज चाहिए आपको। ठीक है ना। तो यू कैन से सर आई एम डेडिकेटेड, आई एम गुड लर्नर। ठीक है ना। आई एम परसुएंट, मैं परसू करता हूँ अब किसी चीज को अचीव करने के लिए, टू कीप डूइंग दैट वर्क। ठीक है, जब तक वो अचीव ना हो जाए। ठीक है। फिर मतलब थोड़ा सा बताना है, और कि बस आई एम हार्ड वर्किंग एंड आई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, बस।
तो इस तरीके से थोड़ा सा इस तरह से कन्विंसिंग करना, क्योंकि आप उनको बताने में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में जा रहे हो, ठीक है ना। Yes, sir. तो क्योंकि ये सारे वर्ड को एक्सप्लेनेशन उनको भी पता है, ठीक है। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन ईच वर्ड की टेक्निकल मैनेजर क्या किया, आपने क्या किया। जब वो पूछते हैं कि ठीक है एग्जांपल बताइए, हाउ डू यू फील यू आर ए गुड मैनेजर, then you Yes, can say that while I am teaching and establishing my institute, so we have to manage all the things, advertisement, ये वो सब इसमें, तो we did the brainstorming, ठीक है ना, बहुत है, ठीक है ना। You can say I am a good planner, क्योंकि प्लानिंग करना भी जरूरी होता है तो उसके लिए, ठीक है। yes, yes, थोड़ा सा क्लियर हो के आंसर करना है अपने माइंड में, फिर जब वो एक्सप्लेनेशन पूछते हैं तब उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। okay, sir. पोयम आपने अच्छी सुनाई थी, ये ठीक है आपका, और वो आपने अच्छा बताया सब परसेंटेज इंडिया इसका सेल का, जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो वो है उसके बारे में पढ़ लेना सब, Yes, क्या एक्टिविटीज है, कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं सेल के, उसके बारे में भी पता होना चाहिए, कितना परसेंटेज हम वर्ल्ड का प्रोड्यूस करते हैं, स्टील प्रोड्यूसर में कौन से नंबर पे इंडिया है, ठीक है। yes, ये कंपटीटर कंपनीज ऑफ सेल कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनीज, टाटा स्टील, JSW, yes, sir. ठीक है ना, इनके नाम होने चाहिए, आइडिया होने चाहिए, ठीक है ना। Okay, sir. और जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनको भी वो बहुत जरूरी होते हैं जनरल उसके लिए, ठीक है ना, इससे Yes. रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. चलो, वैसे आपका प्रेजेंटेशन और वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा ओवर एक्सप्लेन नहीं करना, जितना पूछा जाए उतना एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। Okay, sir. लिसन केयरफुली एंड बस, ठीक है ना। और मतलब जो नेचुरल है वो रहना आपको, ठीक है ना। Okay, sir. आपको हाइपोथेटिकल नहीं कुछ भी बोलना कि सर PSU में जाना चाहता हूँ, ये वो, मैं टीचिंग भी मेरा वो है। आप सिंपल बोलो कि सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब अलोंग विद माय टीचिंग, एंड टीचिंग आई लाइक टू डू टीचिंग, इट हेल्प मी टू इन स्टडी आल्सो एंड फॉर माय सेल्फ अर्निंग, ठीक है ना। बट Yes. आई क्या बोलते हैं, इंटरेस्टेड इन द गवर्नमेंट, तो फिर उसको आप ऐसे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। Okay, sir. I got it. चलो, गुड लक सचिन, ऑल द Thank you, बेस्ट। sir. Thank you, sir.